2022 को एक खबर निकलकर सामने आती है जिसमें ये बताया जाता है, जिस सर्कुलर में ये बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप से जो है टर्मिनेट कर दिया गया है बलवंत सिंह मंगोटिया को। आज बलवंत सिंह मंगोटिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या वो इस पर कहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में किस पार्टी में शामिल हो सकते हैं और क्या कुछ कारण रहे टर्मिनेशन लेटर जो उनको मिला है उस पर क्या कहेंगे, वो भी जानने की कोशिश जो है वो हम करते हैं। अपनी गर्दन दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे, लेकिन महाराजा के ऊपर उंगली नहीं उठने देंगे, अपने इतिहास को नहीं मिटने देंगे, अपने कल्चर को ख़त्म नहीं होने देंगे। इसलिए वो गलतफहमी के शिकार हैं कि मैसेज उस पर्टिकुलर दिन दिया जब सेलिब्रेशन पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है, और ये मैसेज मुझे लगता है कि लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन ऐसा भी कहा गया कि हर्षदेव सिंह की वजह से जो है वो आपको आपकी पार्टी में इतना सही तरह से काम नहीं चल रहा था और इसीलिए आप पहले ही मन बना बैठे थे कि पार्टी को अलविदा कह रहे थे। देखिए, हर्षदेव जी हमारे भाई हैं और उनके ऊपर मैं बार बार, क्योंकि बड़ी बार चर्चा हुई है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन पार्टी के बारे में बताऊँ कि पार्टी चीटर है, ये पार्टी धोखेबाज है, चीटिंग करती है, धोखा करती है, लोगों को बहला फुसला के गलत तरीके से उनको मोटिवेट करके लेती है और फिर धोखा देती है। इतने चीटर मैंने आज तक देखा नहीं है, इसलिए इनको जवाब इसका आने वाले समय में हम देंगे। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, इस पर क्या करेंगे? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप सभी साथियों से भी मुझे मशवरा भी लेना है कि क्या करना है आगे, सभी से मशवरा लेके सभी भाइयों से, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। कौन सी पार्टी ऐसी जिसमें अब जाना है? अभी मुझे सोचने का समय नहीं मिला, सुबह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एकदम इन्होंने बम फोड़ दिया तो मुझे समझ नहीं आई। अगर भारतीय पार्टी का ऑफर आता है तो आप जाएंगे, शामिल होंगे? आपसे चर्चा करेंगे सभी भाइयों से बैठ के। जो किसी न किसी पार्टी के तो नजदीक आप होंगे ना, आप इतने नहीं, देखो, मेरा अगर व्हाट्सएप चेक करेंगे तो आज़ाद साहब की भी कॉल आई है, अपनी पार्टी की कॉल आई है, फारूक अब्दुल्ला साहब के भी पार्टी से भी कॉल आती है, बीजेपी से भी आती है, तो पैंथर पार्टी के साथ चर्चा, तो ऐसा सभी के साथ चर्चा में रहते हैं। पॉलिटिकल लोग हैं तो इसको हम नहीं कह सकते कि हम चर्चा में होने से हम किसी के साथ जा रहे हैं। अनुभव आपको क्या लगता है कि इस समय जम्मू कश्मीर में कौन सी ऐसी पार्टी जो जम्मू कश्मीर के हित के लिए काम करे, जिससे आप जाना चाहते? देखिए, अपनी पार्टी अपने तरीके से ये कहती है कि हम हित में काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक ओपिनियन क्या होता है वो मैटर करता है। तो फिर मैं प्री मैच्योर होगा, क्योंकि आज हम भी बिजी हैं। कल तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खुलासे करूंगा और फिर डिसाइड जो है 1-2-4 दिन में। बात की जा रही है क्रॉस वोटिंग कहाँ पे? ये जो देखिए, वहाँ पे हमारे 6 काउंसलर हैं, उनको हमने फ्री रखा था कि उधमपुर में आप देखेंगे पिछले दिनों में सभी भाइयों को कहना चक्कर लगाइए, गंदगी के ढेर पड़े हैं, मक्खी मच्छर बाहर नहीं निकल सकते, सड़कें सारी उखाड़ दी हैं, पानी 2-2 महीने नहीं आता है। उन्होंने प्रेसिडेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाया था, तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको परफॉर्मेंस इनकी तो लोग दुखी हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो वो नो कॉन्फिडेंस था, कोई किसी को वोट डालने का मसला नहीं था, वो नो कॉन्फिडेंस था, और नो कॉन्फिडेंस से हमारे लोगों ने वोट दिया, तो क्रॉस वोटिंग का सवाल ही नहीं है। सर, दोबारा से पैंथर्स पार्टी में जाने का कितनी संभावना है? देखिए, पॉलिटिक्स में सारी संभावनाएं, सारे दरवाजे खुले रहते हैं और संभावनाएं भी खुली रहती हैं। शुक्रिया। इसके लिए क्या कहेंगे सर आप, जिस तरह से आप बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए? आम आदमी पार्टी तो कहती है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए हमने भी बहुत संघर्ष किया। आज देखो ना, कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई आया, उनका कोई फूल मैं ही पहनाई हूँ, कहाँ संघर्ष किया है? इंडिविजुअल तौर पे लोग गए होंगे, तो उनको पता नहीं प्रेशर आया नहीं है, हमें तो प्रेशर आया कि नहीं जाना है, तो हमने कहा भैया हमें तो जाना है, और उन्हें उसी दिन निकाला जिस दिन महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे पूरा जम्मू कश्मीर सेलिब्रेट कर रहा है। कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि इस समय कह रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में पार्टी है तो क्यों महाराजा हरि सिंह जी को है, जो इस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इन लोगों को इनको समझ है नहीं है, तो ये लोग दिल्ली से ऑपरेट करना चाहते हैं, अपने तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं, टर्म्स को डिक्टेट करना चाहते हैं। तो हमारे बस की बात नहीं है कि हम उनकी टर्म्स वो डिक्टेट करेंगे और हम उनके कहने से चलेंगे। हम अपने तरीके से, और सबसे बड़ी बात है कि महाराजा हरि सिंह जी का अपमान और डोगरों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो मर्जी पार्टी हो। क्या कुछ उन्होंने कहा है महाराजा हरि सिंह जी के बारे में बात नहीं करनी है आम आदमी पार्टी, इस तरह का कहते हैं, किस तरह से वो कहते नजर आए, ये भी आपको बताने की कोशिश की। हालांकि इस पर अब आने वाले समय में कौन सी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ ही दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसका भी खुलासा करेंगे, और क्या कुछ कारण टर्मिनेशन लेटर इनको मिलने के रहे हैं इसका भी खुलासा कुछ ही समय तक करेंगे। पर बातचीत करने के लिए बलवंत सिंह मंगोटिया जी हमारे साथ मौजूद थे। क्या कुछ बात हुई या आपके सामने रखने की कोशिश की है। बने रहिए आप खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जय हिंद।